इस्लाम बढ़ा कैसे? क्योंकि मोहम्मद साहब ने बराबरी का दर्जा दिया था। इसीलिए इस्लाम आज जो 57 देशों में है, ये केवल तलवार के बल पर नहीं है। तो जो लोग दुखी थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। किसकी इबादत करते हैं, किससे मदद चाहते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद चाहते हैं। आज से ये अल्फाज हमारी हर वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी अहम है और हमने पहले भी आपसे अपील की थी। माशाल्लाह आपने हमारी बात पर अमल किया था। आज फिर आपसे हम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, जब बात मज़हब की आ जाए तो एक भी उम्मती पीछे नहीं हटता। हर एक मुसलमान बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ख़ुद भी देखें और अपने दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करें। इस वीडियो का टारगेट है कि 1 मिलियन लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नाज़रीन, आपको बतलाते चले, एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बीजेपी के सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी ये वीडियो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। सोशल मीडिया पर खूब ये वायरल है और बहसो मुबाहसा का बाज़ार गर्म है। इसी वीडियो के ताल्लुक से आपसे हमें बातें करनी है और बात बहुत अहम होने वाली है। आप ज़रा हमारी इन बातों को गौर से सुने। नाज़रीन, इस्लाम तलवार के ज़रिए नहीं फैला है, ताकत के ज़रिए नहीं फैला है, बल्कि प्यार के, मोहब्बत के ज़रिए इस्लाम फैला है। और इस्लाम अमन का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम देता है, सबको बराबरी का दर्जा देता है। इस्लाम तलवार के ज़रिए नहीं फैला है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़रिए फैला है, उनको सही जानकारी नहीं है, वो गलत कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़रिए और ताकत के ज़रिए फैला है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पूरी दुनिया का मुसलमान ये कहता है कि इस्लाम प्यार के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए फैला है। और हमारे मुल्क में RSS के सरबराह मोहन भागवत कहते हैं कि इस्लाम हिंदुस्तान में हमला आवरों के ज़रिए आया है, ताकत के ज़रिए फैला है। ये बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, बीजेपी के सांसद की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो के ताल्लुक से आपसे हम बात करेंगे। और हमने ये पैदा किया ना, ऊंच नीच छुआछूत समय के साथ पैदा किया। मैं किसी मुसलमान के पास जाता हूँ तो छिप कर नहीं जाता हूँ, ऐलानिया जाता हूँ, अपने बगल में बैठाता हूँ, बराबरी का दर्जा देता हूँ। इस्लाम बढ़ा कैसे? क्योंकि मोहम्मद साहब ने बराबरी का दर्जा दिया था। इसीलिए इस्लाम आज जो 57 देशों में है, ये केवल तलवार के बल पर नहीं है। तो जो लोग दुखी थे भेदभाव से, वो सब। दोस्तों, आपने सुन लिया है कि बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनका पहलवानों के मामले में बड़ा चर्चा था, उनकी ये बात सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने क्या कहा है आपने सुन लिया है कि 57 इस्लामी ममालिक में जो इस्लाम फैला है वो प्यार के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए फैला है, तलवार के ज़रिए नहीं। मोहम्मद साहब यानी उन्होंने कहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को बराबरी का दर्जा दिया था। ये बात बिल्कुल हकीकत है, अपनी जगह अटल है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बराबरी का दर्जा दिया था, किसी के साथ भेदभाव वाला मामला नहीं किया था। जो लोग इस्लाम के ताल्लुक से जानते हैं, वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको इस्लाम के ताल्लुक से पढ़ना चाहिए। आप जिस भी मज़हब को फॉलो करते हैं, जिस मज़हब को मानते हैं, आप मानिएगा, लेकिन ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़रूर इस्लाम के ताल्लुक से ज़रूर जाने, ज़रूर पढ़ें। फिर आपको जो मज़हब अच्छा और सच्चा लगे, आप उस मज़हब को मान लीजिए। लेकिन ज़िंदगी में एक मर्तबा इस्लाम को ज़रूर पढ़ें, तो आपको सारी हकीकत आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपको सही और गलत का इल्म हो जाएगा। फिर आप जिस मज़हब को फॉलो करना चाहे फॉलो कर लीजिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। नाज़रीन, ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अक्सर लोगों के जहनों में ये गलत बात बिठाई गई है कि इस्लाम नफ़रत का दर्स देता है, इस्लाम हमला आवरों के ज़रिए आया है, तलवार के ज़रिए फैला है, ताकत के ज़रिए फैला है, ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोई एक भी वाक़या ऐसा नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया हो, बल्कि जो भी ईमान कबूल करता है, इस्लाम कबूल करता है, वो इस्लाम की, मज़हब इस्लाम की अच्छाइयाँ जानकर इस्लाम की तरफ आता है। ये बहुत अहम जानकारी आपके साथ हमने शेयर की है। अगर कोई चाहता है इस्लाम के ताल्लुक़ से पढ़ना, कुरान का तर्जमा पढ़ना, अगर आप उर्दू या अरबी नहीं जानते, हिंदी जानते हैं, तो जमीयतुल माहिन के सदर, दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना अरशद मदनी साहब ने
कुरान करीम का हिंदी में तर्जमा किया है। और मंजर आम पर भी आया, अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने एक मंदिर में जाकर एक साधु को ये तोहफ़ा भी दिया था, यानी कुरान करीम का जो तर्जमा था हिंदी में उनको तोहफ़ा किया, उनको गिफ्ट दिया था। अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप मौलाना अरशद मनी साहब के से ताल्लुक़, उनसे कांटेक्ट कीजिए, रब्ता कीजिए और वहाँ से वो मंगवा लीजिए। आप उसको पढ़िएगा, आपको सारा मालूम हो जाएगा। नाज़रीन, लेकिन अगर आप इस्लाम में दाखिल नहीं है, आप मज़हब इस्लाम को फॉलो नहीं करते, लेकिन मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से जानना चाहते हैं, तो आप किसी आलिम दीन के कांटेक्ट में आइए, रब्ता कीजिए और उनसे जानिए कि इस्लाम क्या चीज़ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर कल से बहुत ज़्यादा वायरल है और इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही है। जो हकीकत है वो खुलकर सामने आ ही जाती है, जो सच है वो ज़बान पर ज़रूर आता है और सभी को मालूम है। कुछ ही गिने चुने लोग होंगे जिनको मालूम नहीं, जिनके दिलो दिमाग में गलत बात डाली गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आपके साथ हमने शेयर की है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के ताल्लुक़ से कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बतलाइएगा और इसको जितना हो सके शेयर करें। आप इस वीडियो के ताल्लुक़ से क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें और शेयर करना मत भूलिए, ताकि ये एक तौहीद का पैगाम सभी लोगों तक पहुँचे। हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि जिसने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इस उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआ मांगी थी, अंबिया किराम ने दुआएं मांगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने इस उम्मत में पैदा फरमाया है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। यह बहुत ही बेहतरीन उम्मत है, लेकिन इस वक्त जो तशवीश का मसला यह है कि उम्मत कहाँ जा रही है, यह भी देखने वाली बात है। सभी मुसलमानों को चाहिए कि भाई ख़ास तौर से नमाज का अहतमाम करें। बहुत कम लोग नमाज पढ़ते हैं, सबसे बड़ा मसला है नमाज का अहतमाम करें। ख़ास तौर से रोज़े का, जब रमज़ान आए तो रोज़ा रखने का अहतमाम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का अहतमाम करें, सुन्नतों को ज़िंदा करने वाले बने, सुन्नतों पर अमल करें। ये मुसलमानों को करना चाहिए। ख़ास तौर से जो आज के हालात है, सर पर टोपी लगा कर रखे मुसलमान। हम कहीं से गुज़रते हैं तो मुसलमान तो बहुत है, लेकिन कोई एक दो मुसलमान नज़र आते हैं, वही लगते हैं जिनके सर पर टोपी होती है। लेकिन इसकी वजह यह है कि उन्हीं के सर पर टोपी है तो आपको लगेगा कि हाँ ये बंदे मुसलमान हैं। लेकिन जहाँ 50 मुसलमान हैं वहाँ आपको 2 नज़र आएंगे। इसकी वजह है कि उनका लिबास सही नहीं है, उनके सर पर टोपी नहीं है। अगर ये 50 के 50 सर पर टोपी लगाएंगे तो कितना अच्छा होगा और कितना देखने में कितना अच्छा लगेगा। ख़ास तौर से मुसलमानों को चाहिए कि सर पर टोपी लगाए, नमाज का अहतमाम करे, सुन्नतों का अहतमाम करे, एक दूसरे के हुकूक़ का अहतमाम करे, अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। ये चंद बातें आपके साथ हमने शेयर की है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। ये वीडियो कल से वायरल है, इस वीडियो के ताल्लुक़ से हमें बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हकीकत खुलकर सामने आ गई है। जो बात हक़ होती है वो एक दिन ज़बान पर ज़रूर आती है और आ ही गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको भी ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।